प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। ग्रेसफुल गॉस्पेल चैनल में आप सभी जन का स्वागत है। एक बार फिर इस सुबह के समय में, इस मॉर्निंग वेला में हम सभी एकत्रित हुए हैं, प्रभु के चरणों में उपस्थित हुए हैं तो उनके नाम की महिमा कर सकें, उनकी नाम की बड़ाई करें, प्रशंसा करें और आज के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सभी को अभी तक संभाले हैं, रक्षा रखवाली किए हैं, अगुवाई किए हैं, मदद किए हैं, सहायता किए हैं, हर प्रकार के बंधन से, बीमारी से, दुख तकलीफ परेशानी से भी बचा करके आज के इस समय में एकत्रित किए हैं। इसलिए परमेश्वर का, उस पिता का जिसने हम सभी को बचाया, छुड़ाया और आज तक संभाल कर रखा, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। उससे पहले प्रभु के कुछ वचनों का अध्ययन करें, मनन करें। आज हम सभी परमेश्वर की वचन को सुन करके एक कान से निकालने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले हो सके। जो उनके वचन हैं, जो उनके शब्द हैं, उनका अध्ययन करें, मनन करें और जो कुछ वचन कहता है उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का संदेश इस प्रकार से बताता है कि जो कोई परमेश्वर की बातों को मानता है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानता है, वो एक बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना घर चट्टान का बनाया है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, हम लोग प्रभु के पवित्र शास्त्र में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 24 वचन से लेकर के 27 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दो व्यक्ति के बारे में, दो मनुष्य के बारे में बताया गया है। एक उदाहरण के तौर पे सिखाया गया है कि एक मनुष्य जो परमेश्वर की बात को नहीं मानता वो किसके समान है और जो मानता है वो किसके समान है। एक जो प्रभु के पवित्र वचन को मान लेता है, यानी उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, जो कुछ लिखा गया है उसको स्मरण करता है, याद करता है और अपने जीवन में लागू करके दिन प्रतिदिन उसी के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए जो प्रयास करता है वो किसके समान है। और जो नहीं मानता, प्रभु के वचन को सुनता तो जरूर है मगर उसको पालन नहीं कर पाता, उसे मानता नहीं और अपने जीवन को जैसे तैसे चलाता है, वो किसके समान है, ऐसे प्रभु के वचन में बताया गया है। सो आइए हम प्रभु के संदेश को पढ़ें, उनके वचन को पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 24 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु का पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई, आज इस दुनिया संसार में बहुत से लोग प्रभु को मानने वाले, विश्वास करने वाले, उन पर भरोसा रखने वाले बहुत से लोग हैं। हर एक के लिए परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई, चाहे वो जैसा भी हो, अगर वो प्रभु के बातों को सुन करके, उनके शब्दों को सुन करके अगर उन्हें मानता है, अपने जीवन में लागू करता है, अपने जीवन में उस वचन को मान करके उसी के अनुसार जो चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। और उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर, अपना मकान चट्टान पर बनाया है। हम सभी जानते हैं, जब एक घर का नींव जब बनाया जाता है, एक घर का जब निर्माण किया जाता है तो उसका नींव एक ठोस जगह पे, एक चट्टान पर गहरे में खोद करके बनाया जाता है। उसका नींव डाला जाता है ताकि आंधी तूफान या और कुछ जो कुछ भी आए उस घर से टकराए तो वो घर ध्वस्त ना हो, गिरी ना। आज बहुत से नए नए टेक्निक के द्वारा, पिलर के द्वारा कॉलम दे करके घर को भी बनाते हैं और 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, बहुत से मंजिला ऊपर घर को बना लेते हैं क्योंकि उनका नींव मजबूत है।
वैसे ही एक मसीह जीवन में अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा हर एक कार्य प्रभु के नाम में है और प्रभु के आज्ञाओं का हम पालन कर रहे हैं, तो हमारा भी नींव प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक मजबूती के साथ टिका हुआ है और हमारा मकान, हमारा घर कभी गिरने वाला नहीं होगा। और प्रभु का वचन कहता है कि जो घर चट्टान में बनाया गया उस पर, और जो घर प्रभु के अनुसार जो घर मकान चट्टान पर बनाया गया उससे उस पर मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से भी टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हम सभी मुसीबत आने पर, समस्या आने पर, तकलीफ आने पर कई बार डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, हम तमाम तरह की बातों में फंस करके निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास चट्टान रूपी यीशु मसीह पर मजबूती के साथ दृढ़ नहीं है। उसका कारण यही है कि हम प्रभु की बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते और उनके अनुसार नहीं चलते और हम एक मूर्ख के समान बन जाते हैं। मगर जो मानता है, जो उनकी बातों को सुनता है, वो एक बुद्धिमान मनुष्य है। चाहे जो भी मुसीबत, चाहे जो भी विपत्ति आए, वो कभी डगमगाएगा नहीं, कभी उसका विश्वास कम नहीं होगा, वो कभी गिरेगा नहीं, वो कभी ध्वस्त नहीं होगा। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। इसलिए आज हम सभी प्रभु के संदेश का जो हम भाग सुनते हैं, जो कुछ शब्द हम सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, उसे अपने जीवन में लागू जरूर करें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके और एक बुद्धिमान मनुष्य के समान बने, एक बुद्धिमान विश्वासी के समान आप हम सभी बने, तभी हम दृढ़ मजबूत रह सकते हैं। हर एक उन दुष्ट की क्रियाओं का, हर एक उन विपत्ति का हम सामना कर सकते हैं। अगर हम नहीं मानते हैं, प्रभु की बातों को नहीं सुनते हैं, तो हम उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू को बनाया, जिसने अपने घर का नींव बालू ऊपर दृढ़ किया, बनाया। वो ज़्यादा देर टिका नहीं, परंतु बाढ़ें आई, बारिश हुई, तूफान आए, आंधियाँ आई और उस घर के नींव से टकराई, जो घर बालू बना था और वो घर गिर करके ध्वस्त हो गया, सत्यानाश हो गया। वैसे हमारा आपका जीवन, हम मसीह तो हैं कहलाने के लिए, अगर प्रभु के वचन को नहीं मानते तो कहलाने के लिए मसीह हैं, मगर उनके वचन को अगर नहीं मानते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, तो हमारा घर जो बना है वो प्रभु के ऊपर नहीं परंतु बालू के ऊपर बना हुआ है, चट्टान के ऊपर नहीं परंतु बालू पर नींव पड़ी है, जिसका यही परिणाम होता है, वो गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा मुसीबत आने पर, समस्या आने पर। ऐसा हमारा आपका जीवन ना हो, उसके लिए हम सभी प्रभु के वचन को मानें और एक बुद्धिमान मनुष्य के समान बने। तो आज से, अभी से प्रभु के हर एक आज्ञाओं का पालन करें, उनकी हर एक जो वचन है, प्रवचन है, उसका अध्ययन करें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। सो आइए, आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, प्रभु इस समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी ऐसा परमेश्वर, प्रभु यीशु महिमा को परमेश्वर, हम एक मूर्ख के समान नहीं परंतु बुद्धिमान मनुष्य के समान, एक बुद्धिमान इंसान के समान बन करके अपने घर को, अपने जीवन को आपके प्रति विश्वास में मजबूती के साथ प्रभु आगे बढ़ाने वाले हो सके, दृढ़ होने वाले हो सके, ऐसा प्रभु हम सभी की सहायता करें, मदद करें। प्रभु कई बार बड़े बड़े मुसीबत, समस्या आने पर, तकलीफ आने पर प्रभु हमारे मन में कुछ निराशापन, कुछ उदासी, कुछ समस्याएं, तमाम तरह के बोझ आ जाते हैं प्रभु, मगर परमेश्वर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा आपके ऊपर रहे कि आप उन सारे मुसीबत से, सारे उदासीपन से, सारे निराशापन से छुटकारा देने वाले आप हैं प्रभु।
और हमेशा प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले हो सके, ताकि हमारा गर्व आपके ऊपर, आपके विश्वास के प्रति मजबूत होना पाए। प्रभु पिता, जितने लोग इस वचन में, इस प्रार्थना में, इस संगति में जुड़े हैं और सहभागी हुए हैं, सुन रहे हैं प्रभु, आप जरूर उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और उनके जीवन में आप कार्य करें और वो आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाए। इसके लिए प्रभु आप हम सभी की सहायता करें और पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए। पिता प्रभु, आज जो लोग दुख के साथ, तकलीफ के साथ भी आए होंगे, समस्या के साथ आए होंगे प्रभु, आप उनकी सारी समस्याएं, सारी बीमारी, सारी परेशानी सब पिता आप दूर कर दीजिए। अपने सिपा बड़े हाथ को बढ़ाइए, छूइए, आशीष कीजिए, अनुग्रह करिए। पिता कोई भी समस्या ना हो, परंतु हर एक समस्या को, हर एक परेशानी को प्रभु आपके पवित्र नाम में हम दूर कर देते हैं। पिता अपने सिपा बड़े हाथ को बढ़ाइए, छूइए, आशीष करिए। हर एक बात को धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करके ये प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।